सबसे पहले तो आपने जो ताली बजवाई, ताली से जो नाद उत्पन्न होता है, सबसे पहले कहा गया है कि उससे विघ्नों का नाश होता है। इसीलिए हमारे प्रार्थनाओं में, समागम में, कीर्तन में, नृत्य में, संगीत में, हर जगह जो ताली बजती है उससे जो अशुद्धियां हैं वो दूर होती हैं, जैसे कि घंटा बजाने से, जैसे कि शंख फूंकने से। तो ये ताली का बहुत ही महत्व है। लेकिन जब तक ताली लय में बजे, ताल में बजे ताली, बेताली ना बजे। एक बार तालियां हो जाए जोर से। ऊर्जा के बारे में जब हम बात करें तो ऊर्जा आदि कहाँ से है? मैं जब कुछ लोगों को देखती हूँ कैसे बैठे रहते हैं, अच्छे अच्छे भले लोग, तो मुझे लगता है कि भाई सबसे पहले अपना ब्रह्मदंड जो है, स्पाइन, उसको सीधा कर। मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, और मुझे जो ये भगवती ने एक कला का आशीर्वाद दिया है, उसकी वजह से, उसके कारण नित्य नित्य नवीन, प्रतिदिन एक नया दिन है, नई बात, नई सोच, नई क्रिएटिविटी। तो उसको लेके मैं चलती हूँ। जैसे अभी मैं भाव गंगा का काम कर रही हूँ। उसमें हमारी गंगा है, जो सुर सरिता कहते हैं जिनको, वो सुर लोग से, देवी देवता लोग से आई हैं। लेकिन भारतवर्ष क्यों ऐसा देश है, इस मिट्टी में क्या ऐसा जादू है कि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, यहाँ साहित्य संगीत नृत्य का संगम है, यहाँ स्वयं भगवान नटराज नटेश्वरी का संगम है। तो ऊर्जा वहां से आती है कि जब आप अपना अभिमान, अपना गर्व, अपना मद, एरोगेंस, उसको शरणागत कर देते हो चरणों में, वहां से ऊर्जा। मुझे तो इस समय आपसे आ रही है ऊर्जा, आपसे ऊर्जा आ रही है मुझे। तो नृत्य में तो गीत संगीत सब कुछ है, नंबर 1। नंबर 2 में कि पंच तत्व जो कहते हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु, हमारा नृत्य जमीन पे होता है, ऊर्जा हमें पृथ्वी से मिलती है। जब आप पश्चिमी की बात करते हैं ना, आजकल वेस्टर्न डांस सब हो गया है। वी डू नॉट नो द वेस्टर्न डांस एट ऑल। वेस्टर्न क्लासिकल बैले वो एक अलग चीज है, हमारा नृत्य अलग चीज है। वो उनका हवा में होता है, ऑन द टोज, उनका जमीन के साथ, पृथ्वी के साथ संपर्क नहीं होता है, इतना ही होता है। हमारा पूरा शरीर जमीन से उठता है। तो पृथ्वी की जो ऊर्जा है उसको हम लेके चलते हैं, लेकिन हमारा पूरा शरीर आकाश में है, हमारा सर आकाश में है, हमारे पैर धरती पर हैं। तो उसकी वजह से जो नक्श शिख आप बात करते हो कि एक एक उंगली की जो हस्त मुद्रा कहते हैं, एक एक भ्रू भौं की जो परिस्थिति है, नेत्रों की गति है, चलन है, ग्रीवा का चलन है, पूरे शरीर का जो चलन है, उसका एक व्याकरण है, शास्त्र है। लेकिन उस शास्त्र से कविता, काव्य, संगीत उत्पन्न होता है। तो शरीर आपका एक वाजिंत्र है, इंस्ट्रूमेंट। यू प्ले ऑन दैट एंड यू क्रिएट ब्यूटी। बिल्कुल, हमने संवाद सुना। मैं यहाँ पर चीज़ों को और जोड़ना चाहता हूँ कि वक्ता और प्रवक्ता दोनों चीज़ें जो हैं, एक आप अच्छी वक्ता हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि साक्षात सरस्वती इस साधक और कला की प्रवक्ता हमारे सामने बैठी हुई हैं। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब आप मुझे देख रही हैं तो एक दिमाग में एक चीज़ आती है, छाप तिलक सब छीन ली, मुझसे नैना मिला। ठीक है, तो अभी जो हमारी गति है वो ये है कि हमारे लिए छाप ये है, तिलक ये है, छीन ये है, लेकिन आपके नजरिए से यही क्या होगा? Look at him, is dancing. छाप हमारी कला से पड़ती है। तिलक जो मेरे ललाट पर है, उस ललाट के मस्तक तिलक की ऊर्जा जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कितने तरीके से जा रही है। हाँ, और यूं जा रही है, यूं। हाँ, उसके बाद छाप तिलक सब छीनी,
तो ये छीनना शब्द जो है हाँ। वो एक जबरदस्त शब्द है कि हमने आप को अपने आप में ले लिया और हमने अपने आप को आप में ढाल दी। क्या बात है, जोरदार तालियां, जबरदस्त भाव है और इसको समझना चाहिए। आज तक हम लोग इसको सुनते आए हैं, लेकिन ये भाव कहीं न कहीं हमारे और आपके दिलों में भी प्रश्न खड़े कर रहा होगा और इस प्रश्न का उत्तर आज इस तरीके से मिला कि ये भाव हमारे दिलों में रच बस गया है। राधा श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति है। राधा के नाम के बिना कृष्ण अपने भक्त की अरज नहीं सुनते हैं। श्री कृष्ण कहो तो श्री इज राधा। राधा जी हम जो मानते हैं ना कि बिल्कुल यानी गोपी तो थी, लेकिन वो गोलोकेश्वरी है, वो वृंदावनेश्वरी है, वो श्री कृष्ण के अधीश्वरी है। यहाँ एक भक्ति, एक श्रृंगार, उसका भाव आता है, मीठा मधुर। लेकिन राधा जी जब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, गुस्से होती हैं, तो श्री कृष्ण भी उनके चरण पे पड़ जाते हैं। ये है देहि पद पल्लव मुदारम, गीत गोविंद में है कि आपके चरण मेरे मस्तक पे रखिए, राधा जी मुझे क्षमा करिए। द्रौपदी है, वो महारानी है, राजकुल में जन्मी है, लेकिन कैसे जन्मी है? उसका जन्म हम आप जैसे नहीं था, अग्नि से जन्मी है, अग्नि पुत्री है, इसीलिए याज्ञ सेनी है। और उनका चरित्र अग्नि की तरह है, उनके जो घुंघराले लंबे बाल वो अग्नि की शिखाओं की तरह है। उनकी आंखों में एक मद भी है, एक साहस है, तर्क शास्त्र प्रवीणा है और किसी का आधिपत्य वो स्वीकार नहीं करती, लेकिन पत्नी के रूप में, एक अर्धांगिनी के रूप में पांचों पांडवों की जो उन्होंने सेवा की, कुंती माता की सेवा की, लेकिन अपने कुल के गौरव के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, ये बात सीखने की है। नेवर कॉम्प्रोमाइज हर सेल्फ रिस्पेक्ट। अर्जेंटीना नाम का बहुत बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका में। लोग अमेरिका तो करते हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका के कितने सारे देश इतने सुंदर और पुरानी संस्कृति के पूजक, लेकिन अर्जेंटीना पूरी तरीके से कैथोलिक क्रिश्चियन है। वहाँ के जो अपने अमेरिकन हैं उनको उन्होंने हटा दिया। वहाँ मेरा जब कार्यक्रम था 1997 में, 1997, 8 बिशप जो थे या कार्डिनल थे, वो आके घुटने पड़ के मेरा हाथ पकड़ के चूम रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, स्पेनिश में पूछ रहे हैं, स्पेनिश में कह रहे हैं आई सॉ क्राइस्ट, मैंने क्राइस्ट को देखा। अच्छा जी, फिर कहते हैं आर यू क्रिश्चियन, स्पेनिश में बोल रहे हैं। मैंने कहा नो आई एम हिंदू। तो कहते थे हाउ, कहने का तात्पर्य ये कि आपने मुझे जीसस क्राइस्ट दिखा दिया आपकी कला के द्वारा, तो आप क्रिश्चियन नहीं है, कैसे आपने किया? मैंने कहा फॉर मी मैरी एंड क्राइस्ट आर लाइक मीरा एंड कृष्ण। और तो ऐसे 90 देशों की आप जो बात करें, सूडान से लेकर अफ्रीका के देशों से लेकर, भारत की हमारी कला ऐसी है कि हरेक के हृदय में वो स्थापित हो जाती है, कुछ न कुछ अंकुर छोड़ जाती है, बीज छोड़ जाती है जो अंकुरित होते हैं। तो ये कला अनोखी है, बेजोड़ है, अनूठी है। ये दुनिया में हमारा यूएसपी, मैंने राज्यसभा में कई बार कहा कि भारत की जो कला है परफॉर्मिंग आर्ट्स, वो यूएसपी है हमारा। यहीं से क्लिक कर रहा हूँ, राज्यसभा की बात आपने की, वहाँ का सुर कैसा है? इस पर कुछ नहीं कहना है। भावों के जरिए देखिए आप सुर कह रहे हैं ना, कोई एक सुर तो नहीं होता, सप्तस्वर है। हाँ, सप्तस्वर है ना, बिल्कुल। सा से लेके नी तक जी तक। सब सुर सुनाई देते हैं। आप ना एक्सीडेंट हुआ मेरा भयंकर, आप जानते हैं, जर्मनी में रीढ़ की हड्डी टूट गई, फेफड़े टूट गए और लगा कि ये डॉक्टर ने कहा कभी नृत्य नहीं करेगी, जर्मन डॉक्टर्स ने कहा, लेकिन 2 साल के बाद शायद चल सके। अब ये सुनकर क्या हुआ होगा मुझे आप कल्पना कीजिए। लेकिन नृत्य मेरा सहारा, नृत्य मेरी साधना, नृत्य मेरा कारण इस जीवन में आने का, तो मेरे लिए कुछ काम बाकी था।
उस काम के लिए एक फ्रेंच कैनेडियन कायरोप्रैक्टर ने मुझे ना पहचानते हुए मात्र सुनकर मेरी ट्रीटमेंट की। $1 नहीं लिया 1 वर्ष की ट्रीटमेंट के लिए, और बल्कि उसने कहा कि यू हैव मेड हिस्ट्री। आपके 11वीं और 13वीं कड़ी के बीच में कुछ नहीं, भुरभुर हो गया। एक नई हड्डी, एक सेतु की तरह नेचर ने तुमको दी है। मैंने कहा वाओ, यू डिमांड फ्रॉम नेचर, नेचर ग्रांट्स यू। चॉकलेट को मैं मानती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो मीठा मधुर स्वादु नवनीत होता था, लड्डू की तरह नवनीत मक्खन का गोला, मैं चॉकलेट की जगह उसको याद करती हूँ। और उसको देखकर जो एक ललक कृष्ण के चेहरे पे आती थी, बाल कृष्ण के चेहरे पे, अब वो ललक ये कब मुझे मिलेगी? क्या बात है, क्या बात है। अब एक आखिरी मैं मेरे पुराने मित्र अर्णव गोस्वामी का स्वागत करके बहुत 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 अत्यंत प्रसन्न मन से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब से रिपब्लिक चैनल शुरू हुआ तब से मैं जुड़ी हुई हूँ, और उन्होंने एक जो रिपब्लिक बनाया है इस विशेष जगह पे नहीं, मैं कह रही हूँ कि लोगों के मन में रिपब्लिक बनाया है कि मीडिया ऐसा क्यों होता है। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई आपकी सारी टीम को। अत्यंत आनंद से मैं यहाँ आई हूँ और उस आनंद को दुगुना करके जाऊँगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।